जोसेफ बेली एक अमरीकी फौजी पैराट्रूपर था जो इस अनोखे एजाज का हामिल है कि वो दूसरी जंग अजीम में वाहिद ऐसा अमरीकी जंगजू था जिसने सोवियत रीड आर्मी के साथ मिलकर जंग लड़ी। 1942 के अवाइल में फौज में शमूलियत के बाद बेली ने कैंप टाकोए, जॉर्जिया में तरबियत हासिल की और 101 को एयरबॉर्न डिवीजन के 506 पैराशूट इन्फेंट्री रेजिमेंट में तैनात हुआ, जहां इसने रेडियो कम्युनिकेशन और धमाका खोज मवाद डेमोलेशन में महारत हासिल की। डी डे से कबल जब वो रीमजिब्री इंग्लैंड में तैनात था तो अप्रैल और मई 1940 के दरमियान इसे 2 खुफिया मिशंस के लिए मुंतखब किया गया, जिनमें इसने फ्रांस की मुजाहमती तहरीक रेजिस्टेंस को सूना पहुंचाया। ये रकम बाद में हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल हुई। 6 जून 1944 की सुबह के वक्त जब इसका C-47 तैयारा नारमंडी के साहिल के ऊपर पहुंचा तो जर्मन एंटी एयरक्राफ्ट फायर की जद में आ गया। कई जहाज तबाह हो गए और आग के शोलों में जमीन पर गिरने लगे। बेली को इंतहाई कम बुलंदी पर पैराशूट के जरिए कूदना पड़ा। जमीन पर उतरने के बाद वो अपने असल लैंडिंग जोन से बहुत दूर जर्मनों के जेर कब्जा इलाके में तन्हा रह गया। इसने अपनी डेमोलेशन महारत का इस्तेमाल करते हुए अकेले दुश्मन के ठिकानों पर हमले किए, जिनमें एक बिजली घर को उड़ाना भी शामिल था। अगले ही दिन वो रेंगते हुए एक बाड़ के करीब से गुजर रहा था कि अचानक 10 जर्मन फौजियों के एक छुपे हुए मशीन गन मोर्चे में जा फंसा और फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। अगले 7 महीनों में इसे मशरकी जर्मनी की मुख्तलिफ कैदी कैंपों में मुंतकिल किया गया, जहां इसने 2 बार फरार होने की कोशिश की। दूसरी कोशिश में वो अपने 2 साथियों के साथ खुफिया तौर पर कैंप से निकलने और एक ट्रेन में सवार होने में कामयाब हो गया। उनका ख्याल था कि ये ट्रेन पोलैंड जा रही है, जहां वो सोवियत अफवाज से मिल सकते थे, मगर असल में ट्रेन बर्लिन जा रही थी। बर्लिन पहुंचते ही जर्मन रेलवे कारकुनों ने उन्हें अमरीकी शनाख्त करके गेस्टापो के हवाले कर दिया। वहां उन पर जासूसी के इल्जाम में तशद्दुद और मारपीट की गई, मगर जल्द ही वरमुख्त जर्मन फौज के अफसरान ने मुदाखलत की और ऐलान किया कि वो जंगी कैदी है। इस वजह से उन्हें सजाए मौत से बचा लिया गया। बाद अज़ा बेली को पोलैंड के स्टालग्लफत 3 भेज दिया गया, लेकिन जनवरी 1945 में वो एक और कामयाब फरार में निकल भागा। मशरिक की तरफ बढ़ते हुए बिलाखिर वो सोवियत फौज के T-34 टैंकों के एक दस्ते से जा मिला। इसने लकी स्ट्राइक सिगरेट का पैकेट बुलंद करते हुए रूसी जुबान का वाहिद जुमला पुकारा जो वो जानता था, अमरीकांस की तवारिश, यानी अमरीकी रफ़ीक। इस पर दस्ते की कमांडर अलेक्जेंड्रा समासेंको, जो जंग के दौरान अपनी रैंक की वाहिद खातून टैंक ऑफिसर थी, ने इसे अपने साथ शामिल कर लिया। अगले 1 महीने तक बेली ने रूसियों के साथ मिलकर जर्मन दिफा को तबाह करने में अपनी डेमोलेशन महारत इस्तेमाल की। फरवरी 1945 में एक साबिक कैदी कैंप को आज़ाद कराने के फौरन बाद वो जर्मन गौताखोर बम्बारों डाइव बॉम्बर्स के हमले में जख्मी हो गया। इसे सोवियत हस्पताल लेंसबर्ग मुंतकिल किया गया, जहां मार्शल जॉर्जी एवकोफ ने इससे मुलाकात की। मुतरज्जिम के जरिए जब उन्हें बेली की कहानी मालूम हुई तो उन्होंने इसे सरकारी कागजात फराहम किए ताकि वो दोबारा अमरीकी अफवाज से जा मिले। मास्को में अमरीकी सिफात खाने पहुंचने पर बेली को मालूम हुआ कि अमरीकी महकमा जंग ने 10 जून 1944 को इसे शहीद करार दे दिया था। इसके आबाई इलाके मशीगन में इसका जनाजा भी पढ़ाया गया और मकामी अखबार में तज़ियती खबर भी शाये हो चुकी थी। वो 21 अप्रैल 1945 को वतन वापस लूटा और 2 हफ्ते बाद शिकागो में वी-डे यूरोप में फतह का दिन मनाया। 1946 में इसने इसी चर्च में शादी की जहां इसका जनाजा 2 साल पहले अदा हुआ था। जून 1994 में डी डे की 50वीं सालगिरह पर इसकी मुनफरिद खिदमात को अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और रूसी सदर बोरिस येल्सिन ने व्हाइट हाउस में मुश्तरका तौर पर खराज तहसीन पेश किया। जोसेफ बेली 12 दिसंबर 2004 को 81 बरस की उम्र में वफात पा गए। उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ आर्लिंगटन नेशनल कब्रिस्तान में दफन किया गया।